अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खुतबाती इस्लामिक ऑफिशियल। सामईन मोहतरम, आज हम आपको कुरान पाक से इंतहाई लाजवाब और मुजर्रब वजीफ़ा बताएंगे। ऐसा वजीफ़ा जो आपकी तमाम परेशानियों के लिए और जितनी भी आपकी तकालीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, उन तमाम को दूर करने के लिए काफ़ी है। लेकिन ख़ास कर ये जो वजीफ़ा है वो ये उन लोगों के लिए है कि जो परेशान हैं, रिज़्क़ की वजह से, रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हैं, मुफलिसी की वजह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मेहनत मुशक्क़त करने के बावजूद रिज़्क़ की तंगी है। तो ऐसे लोगों के लिए ये इंतहाई लाजवाब और मुजर्रब वजीफ़ा है। अगर आप इस वजीफ़े को कर लें तो इंशाअल्लाह कभी भी आपकी जेब खाली नहीं होगी और मालिक करीम आपको गैबी ख़ज़ानों से इस तरह अता फ़रमाएगा कि जहाँ से आपको यकीन भी नहीं होगा। और अल्लाह ताला आपको इस वजीफ़े की बरकत से इस कदर गनी फरमा देगा कि आपके दोस्त, अहबाब, अज़ीज़ व क़रीब रिश्तेदार हैरान रह जाएंगे और आपसे पूछेंगे, इस रिज़्क़ की फरावानी की वजह पूछेंगे कि अल्लाह पाक ने किस वजह से आप पर रिज़्क़ की फरावानी फरमा दी है। सामईन मोहतरम, वीडियो को आप बग़ैर स्किप किए मुकम्मल देखिएगा ताकि वजीफ़ा आपको सही तरीके से समझ में आ सके और आप उस वजीफ़े को ठीक तरीके से कर सकें और ठीक तरीके से वजीफ़े को करके उससे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। देखें, वज़ाइफ़ के लिए ये लाज़मी है कि आप पाकीज़गी इख्तियार करें, अल्लाह रसूल की ताबेदारी इख्तियार करें, नमाज रोज़े की पाबंदी करें। अगर आप नमाज वगैरह की पाबंदी नहीं करते, अल्लाह रसूल की ताबेदारी नहीं करते, तो फिर आप कुछ भी कर लें, कोई चीज़ भी आपको फ़ायदा देने वाली नहीं है। तो आप चलते हैं वजीफ़े की तरफ। तो वजीफ़ा करने का तरीका ये है कि आप कोई सी भी नमाज का वक्त आप तय कर लें। बेहतर तो यह है कि फ़जर की नमाज के बाद करें, लेकिन अगर मसरूफियात की वजह से फ़जर की नमाज के बाद आप नहीं कर सकते तो फिर मगरिब या इशा किसी भी एक नमाज का वक्त आप मुकर्रर कर लें और आप नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ के वहीं मुसल्ले पर बैठ रहें। अव्वल और आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और दरमियान में 3 मरतबा सूरतुल इखलास, सूरतुल फातिहा और सूरतुल नास पढ़ के आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जो अज़वाज मुताहरात हैं, अहले बैत हैं, उनको इसाले सवाब करें। उसके बाद अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 313 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। ये तीसरे पारा जब शुरू होता है तो पहले ही पेज पर ये आयतुल कुर्सी मौजूद है। तो इसको पढ़ने का तरीका यह है आयतुल कुर्सी को कि जब आप पढ़ेंगे अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु। जब आप पहुँचेंगे वला यऊदुहु तो यहाँ पर वला यऊदुहु को 7 मरतबा आपने कहना है। जब 7वीं मरतबा वला यऊदुहु कह पढ़ेंगे तो फिर अपनी आयतुल कुर्सी को आप कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से 313 मरतबा अव्वल और आखिर
11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ आप पढ़ के फिर इसका सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अज़वाज मुत्तहरात, आपके सहाबा किराम के सारे सवाब करके जो भी आपके मामलात हैं, परेशानी हैं, वो अल्लाह की बारगाह में पेश करें और आप दुआ करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह पाक आपको अपनी गैबी ख़ज़ानों से किस तरह अता फरमाता है। लेकिन वज़ाइफ के लिए यकीन का होना लाज़मी है। जितना आपका यकीन पुख्ता होगा उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और एक बात, दूसरी बात ये कि वजीफ़ा करते हुए अपने पास पानी रखें, इस पानी को दम करें, दम करके आप पिएँ। तो इंशाअल्लाह 100% नहीं, 100 to 10% मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और उसके फ़ज़ाइल मैं क्या बयान करूँ, जब आपको फ़ायदा होगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप ही मुझे इसके फ़वाइद बताएंगे। तो आप इस वजीफ़े को करें, फ़ायदा उठाएं, हमें दुआओं में याद रखें। और हमारे वज़ाइफ की उन तमाम लोगों को इजाज़त है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। अगर हमारा वजीफ़ा आप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने शहर का नाम और अपना नाम लिखें और सलाम का जवाब ज़रूर दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।